नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम से, जब कर रहा है माधव यहाँ पर पूजा। और शाम की जो है जैसे दिन की शुरुआत पूजा से होती है, वैसी शाम की शुरुआत भी पूजा से ही गुरुचरण हो रही है। सरोज रज जीवन मुकुर सुधार धरणं रघुबर बिलम सूतदायक दुधेन संजानिके समरूपण अनार बलबुद्धि विद्या पर हुकले सुकर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर से उजागर रामदूत अतुलित बल धामा पूत सतनामा। तो फ्रेंड्स, सर्दियों में जो है हरी सब्जियां बहुत अच्छी आती हैं, तो मैं यहाँ पर क्लीन कर रही हूँ मेथी, और मुझे बनानी है आलू मेथी डिनर में। तो उसी के लिए मैं फटाफट मेथी जो है साफ़ करके रख लूँगी, और जितनी भी होगी सारी साफ़ कर लेती हूँ और बाकी कट करके फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि जिस भी सब्जी पे मुझे डालनी हो मैं आसानी से डाल सकूँ। और थोड़ा सा आवाज़ में चेंज लग रहा होगा, क्योंकि मुझे काफ़ी कोल्ड हो चुका है। मौसम ही ऐसा है, सबको ही इसी तरह से, कहीं फ़ीवर है, कहीं कोल्ड है, सब ऐसे ही हो रहा है। और फ्रेंड्स, मेथी तो मेरी क्लीन हो गई है। मैं आई हूँ किचन में, जहाँ पर मैं तुलसी माता का दीपक जला रही हूँ, और हम शाम को डेली जलाते हैं। और किचन में मैंने रखी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो विंडो है इसमें अच्छी धूप आ जाती है सुबह के टाइम, तो इसीलिए यहाँ पर तुलसी जी का पौधा अच्छे से चल जाता है। और बाहर छत पे नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि बंदर बहुत है, और छत खुली हुई है तो बंदर ख़राब कर देते हैं, इस वजह से किचन में ही लगाया हुआ है। और फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं, ये मैं किचन में एक लाइट और लगवा रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है जब मैं फूड व्लॉगिंग वगैरह कुछ करती हूँ। तो एक लाइट मैंने और लगवाई है। हालांकि भैया बोल रहे थे कि मुझे फोकस लाइट्स की भी ज़रूरत है, तो वो भी मैं अरेंज करके यहाँ पर लगवा लूँगी। और देखिए भगवान जी कितने प्यारे लग रहे हैं, ज्योत जल रही है, बहुत अच्छा लगता है। बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं जब पूजा करते हैं उसके बाद घर में। तो फ्रेंड्स, सारी मेथी मेरी जो है वो कट हो गई है। जितनी भी एक्स्ट्रा मेथी है वो मैं इस एयरटाइट कंटेनर में न्यूज़पेपर में करके रख रही हूँ, टिश्यू पेपर में, किसी भी पेपर में आप करके रख दीजिए, तो ये ख़राब नहीं होती है। तो बस अब मुझे बनानी है सब्जी। तो मैंने ली है ये लोहे की कढ़ाई, और आप अक्सर देखेंगे कि मैं मतलब आयरन जो वाली जो होती है कढ़ाई, उसी में ही बनाती हूँ, क्योंकि खाने में आयरन भी बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए हमारी मम्मी भी लोहे की कढ़ाई में सब्जियां बनाया करती थी, और मैं भी। हाँ, बस इसमें खट्टी चीज़ें नहीं बनाते हैं, तो मैं उसका पूरा ध्यान रखती हूँ कि खटाई जो होती है वो अक्सर मैं कोशिश करती हूँ कि सब्जी निकालने के बाद ही उसमें मिलाऊँ। तो बस सरसों के तेल में मैंने हींग जीरा डाला है, और ये बेसिक से मसाले, अपना धनिया, सौंफ, हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक डालकर आलू मेथी जो मैंने कट किए हैं इन्हें इसमें डाल दूंगी, और बहुत जल्दी ये बन जाएगी। और सबको बहुत पसंद आती है, बच्चों को भी, बड़ों को भी, मतलब सभी एज के लोगों को ये सब्जी वाकई अच्छी लगती है। और इसके साथ दाल हो तो और भी मज़ा। तो फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ा था, क्योंकि ठंड बहुत हो रही है, तो रीफ़िल नहीं हो पा रही थी चीज़ें। तो मैंने अब फटाफट ड्राई फ्रूट्स भर दिए, मूंगफली भी एक डब्बे में कर दी,
और ये देखिए रील बनाने के लिए मैंने जब इन्हें रोटेट किया तो ये इस तरह से सब इधर-उधर गिर गए। और कोशिश करती रहती हूँ मुझे रील्स बनाना। इंस्टा पे आप मुझे फ़ॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैं रील्स डाल देती हूँ और बहुत अच्छा लगता है कुछ नया सीखना। तो हर दिन कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ बच्चों की तरह, और अच्छा लगता है मुझे कुछ अगर नया कुछ सीख लेती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। और ये सब करने पे ना मुझे मतलब अच्छा मज़ा आता है। एक हर दिन कुछ नया सीखने को जब मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। और मेहनत मेरी जारी है, किसी न किसी दिन ज़रूर सफल होंगी, ऐसा मुझे विश्वास है अपने ऊपर। और मुझसे ज़्यादा मेरी ये बुआ जी हैं, जो मेरी बुआ सास हैं, उन्हें मेरे पे मुझसे भी ज़्यादा विश्वास है। वो कहती है मेहनत करते रहो, किसी न किसी दिन मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। तो उनके विश्वास और अपने विश्वास के साथ-साथ आगे बढ़ रही हूँ धीरे-धीरे, कछुए की चाल से आगे बढ़ रही हूँ। मगर ज़रूर मुझे ऐसा लगता है कि किसी दिन चीते वाली जो चाल होती है वो भी मेरे व्लॉग्स में आएगी, और आप लोगों का सहयोग रहा तो बहुत आगे तक शायद मैं जा पाऊँ। तो इसके लिए आपका साथ और आपका प्यार मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए। और देखिए एक-एक वीडियो को वाक़ई शूट करने में और उसे एडिट करने में, उसे डालने में बहुत टाइम लगता है। जो काम हम 15 मिनट में कर सकते हैं, उस टाइम में हमें लगभग 1 घंटा लग जाता है। तो आपको लाइक करने में केवल 1 सेकंड का टाइम लगेगा। प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दिया कीजिए, और आपका जो एक-एक लाइक है वो बहुत मायने रखता है। तो ख़ैर चलिए, ये वेजिटेबल्स वग़ैरह थी, ये भी सब क्लीन हो गई आपसे बातें करते-करते। इस तरह से क्लीन रखने का एक फ़ायदा ये होता है कि अब इन्हें ड्राई करके फ्रिज में रख देंगे, तो जब मर्ज़ी इन्हें निकालिए और यूज़ कर लीजिए। और इसी तरह देखिए मेरी सब्ज़ी जो है ये भी रेडी हो गई। अब बस मैं इसे अच्छे से पानी इसका बिल्कुल ड्राई करने के बाद और फिर इसे निकाल लूँगी। और ये थोड़ा-थोड़ा मुझे अपनी जिसमें मेरी क्रॉकरी रखी रहती है, इसी में थोड़ा नाश्ते का सामान रहता है, तो ये भी मुझे भरना था। बच्चे थोड़ा-थोड़ा खा के पैकेट थोड़े छोड़ देते हैं और अलमारी में रख देते हैं, तो इन्हें मैं डब्बे में कर दूँगी सबको, ताकि बच्चे इन सबको फिर फ़िनिश कर पाएँ अच्छे से। और इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें जो इकट्ठी हो रही थी, कुछ नमकीन है, बिस्किट्स हैं, स्नैक्स हैं, उन सबको मैं डिब्बों में कर दूँगी, तो बच्चे आसानी से लेके और उन्हें खा सकते हैं कभी भी, मतलब। तो बस यही काम जो है ये मैं आज कर रही थी, और ये भी काफ़ी बड़ा ही काम होता है, हालाँकि इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता। तो फ्रेंड्स, मेरे बच्चों की और दीप की सबकी आदत ये है कि जो उन्हें सामने दिखता है वो खा लेते हैं, अदरवाइज़ ड्रॉअर वगैरह में से लेके वो लोग कुछ नहीं खाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सामने ही सब कुछ अरेंज करके रख दूँ, जो उन्हें दिखाई देता रहे, और वो निकलते हुए या फिर चाय के साथ जैसे भी है अपने स्नैक्स वगैरह वो फिनिश कर सकें। तो इसी तरह से मैंने ये नाश्ते की ट्रे जो है ला रखी है। इसमें जितने भी बॉक्सेस होते हैं, मैं इनमें थोड़ा-थोड़ा जो सामान बच जाता है वो इनमें करती रहती हूँ, तो इस तरह से ये जल्दी ख़त्म हो पाता है। अदरवाइज़ ये सब सामान जो है ना वो ड्रॉअर के अंदर रखा ही रहता है। तो बस मेरी ये ड्यूटी जो है चलती रहती है। और कुछ सामान ऐसा भी होता है जो नहीं खाने वाला होता है, तो वो चिड़ियों के लिए वो मैं इकट्ठा कर देती हूँ। जैसे मतलब कुछ भी टुकड़े होते हैं छोटे, या कुछ भी आप समझ सकते हैं लेफ़्ट ओवर, तो वो सब मैं बंदरों को या चिड़ियों को डाल देती हूँ। तो इसी तरह से जो है मेरा ये भी सब अरेंज हो जाएगा, और ये सब अब सामने रहेंगे, तो मतलब बच्चे इन्हें अच्छे से ले पाएँगे। तो फ्रेंड्स देखिए, एक होम मेकर की लाइफ तो इसी तरह से चलती रहती है, अपने घर के इर्द गिर्द घूमती है, अपने बच्चों के, अपने परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। तो अच्छा लगता है मुझे इसी तरह टाइम निकालना, अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, रिलेटिव्स के साथ कहीं आना जाना, सब कुछ मुझे बहुत पसंद है। और मेरी ये शाम तो मेरे घर को व्यवस्थित करने में निकल गई। अब थोड़ी देर के लिए बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड करूँगी। बच्चे आ गए थे, तो बच्चे भी जो है वो बोलते रहते हैं, मेरे आसपास ही घूमते रहते हैं। छोटा सा प्यारा सा हमारा घर है, जहाँ पर हम बहुत खुशी से रहते हैं अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे को अपना पूरा समय दे पाते हैं।
तो बस ये देखिए जहाँ भी लग रहा है मुझे क्लीनिंग की थोड़ी थोड़ी भी ज़रूरत है, वहीं पे मैं क्लीन कर रही हूँ। और क्लीनिंग के लिए या किसी भी काम के लिए कोई ऐसा टाइम फिक्स नहीं है कि मॉर्निंग में ही करना है। मुझे जहाँ जैसे भी सुविधा लगती है मैं अपने सुविधा के अनुसार उस काम को कर लेती हूँ। और देखिए मेरी सब्ज़ी भी रेडी हो गई थी और बाकी सब प्रिपरेशन हो चुकी थी। बस इसके बाद मैं बच्चों को गरम गरम जो है वो खाना बना कर दूँगी और उसके बाद वो करेंगे पढ़ाई। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं कर रही हूँ इस व्लॉग को एंड। फिर मिलेंगे किसी नए व्लॉग में। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। आपका एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करेगा। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ड्रीम विद नीना। राधे राधे।